हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम। द सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय हाउसेज, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज एंड अदर यूजर्स इज कॉल्ड ड्रेनेज। तो वेस्ट वाटर कलेक्शन का जो सिस्टम है, जो सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट होता है, जो हाउसेज, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज एंड अदर यूजर्स वहाँ से ऑब्टेन होता है, उस सिस्टम को ड्रेनेज बोलते हैं। प्रॉपर ड्रेनेज इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग इन एन एरिया। अगर प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हो तो कहीं भी पानी इकट्ठा हो सकता है और वाटर बॉर्न डिजीजेस हो सकती हैं, इसलिए प्रॉपर ड्रेनेज होना बहुत ज़रूरी है। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ एन एरिया इज़ इम्पॉर्टेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। ड्रेनेज क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? टू मेंटेन हाइजीनिक कंडीशंस इन एन एरिया, ताकि एरिया में हाइजीन मेंटेन की जा सके, वाटर लॉगिंग को प्रिवेंट किया जा सके, स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून्स, जब बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल रहता है। टू प्रिवेंट डिजीजेस डेट में अराइज ड्यू टू कलेक्शन ऑफ वेस्ट वाटर इन ओपन एरियाज। जो डिजीजेस वेस्ट वाटर कलेक्शन की वजह से फैलती हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके, या फिर वाटर पॉल्यूशन जो हो सकता है उसको प्रिवेंट किया जा सके। पुअर ड्रेनेज सिस्टम कैन लीड टू अनहाइजीनिक कंडीशंस फॉर द लिविंग। अगर पुअर ड्रेनेज सिस्टम रहता है तो रहने के लिए कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक हो जाती हैं। इन मैनी इंडियन विलेजेस देयर इज़ नो प्रॉपर सिस्टम ऑफ ड्रेनेज। कई इंडियन विलेजेस में कोई भी प्रॉपर सिस्टम ड्रेनेज का नहीं होता है, तो डोमेस्टिक वेस्ट जो होता है वो इधर उधर इकट्ठा हो जाता है आसपास के इलाकों में, और बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीजेस स्प्रेड होने लगती हैं, जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है, एक्सेट्रा। समटाइम्स सीवेज पाइप्स एंड ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स आर लेड साइड बाय साइड, एंड ड्यू टू द लीकेज और डिफेक्ट इन बोथ द पाइप्स द ड्रिंकिंग वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड विद सीवेज वाटर। कभी कभी क्या होता है, सीवेज पाइप और ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स बहुत ही पास पास होते हैं, और अगर दोनों में से किसी में भी डिफेक्ट हो जाता है तो ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेट हो जाता है सीवेज वाटर से, जो कि फिट नहीं होता ड्रिंकिंग के लिए या किसी भी यूज़ के लिए, ह्यूमन यूज़ के लिए। अनट्रीटेड सीवेज में कॉज वाटर पॉल्यूशन। अनट्रीटेड सीवेज वाटर पॉल्यूशन कर सकता है, इसलिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। अब हम बात करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले जानेंगे क्या होता है सीवेज। सीवेज इज़ अ लिक्विड विच कंटेन वेस्ट फ्रॉम हाउसहोल्ड्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ एंड डिस्चार्ज इनटू द वाटर। ऐसा लिक्विड जो जिसमें वेस्ट होते हैं, हाउस होल्ड के वेस्ट होते हैं, इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट होते हैं या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के वेस्ट होते हैं, जो कि पानी में डिस्चार्ज हो जाते हैं, ऐसे लिक्विड को हम सीवेज बोलते हैं। इट इज़ हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू द रिवर्स। अनट्रीटेड सीवेज को अगर हम रिवर्स या सीज में डिस्चार्ज कर देंगे तो ये होल वाटर सोर्स को पॉल्यूट कर सकता है, जो कि अनफिट हो सकता है मैनकाइंड के लिए या ह्यूमन यूज़ के लिए। सीवेज कंटेन्स हार्मफुल सब्सटेंसेज एंड द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। सीवेज में हार्मफुल सब्सटेंसेज रहते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एक्सेट्रा। The process of removing contaminants and destroying the disease-causing microbes from the wastewater before it enters the water body or is reused, thereby preventing water pollution, is known as sewage treatment. सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हम कंटेमिनेंट्स रिमूव करते हैं, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं वेस्ट वाटर में से, इससे पहले कि वो किसी वाटर बॉडी में एंटर हो सके या फिर उसका रीयूज़ हो सके, जिससे कि हम वाटर पॉल्यूशन को भी प्रिवेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं, केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, जिससे कि हम फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स को रिमूव करते हैं। अब जो वेरियस प्रोसेसेस होते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। द प्राइमरी ट्रीटमेंट रिमूव्स मटेरियल दैट विल आइदर फ्लोट और सेटल डाउन बाय ग्रेविटी। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, ऐसा मटेरियल रिमूव किया जाता है जो कि तैर रहा हो या ग्रेविटी से सेटल डाउन हो सके। इट इंक्लूड्स फिजिकल स्क्रीनिंग, ग्रिट रिमूवल एंड सेडिमेंटेशन। इसमें प्रोसेसेस होते हैं, फिजिकल स्क्रीनिंग होता है, ग्रिट रिमूवल होता है, सेडिमेंटेशन होता है। सीवेज को हम सीवर्स ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो बड़े सॉलिड्स होते हैं जैसे लीव्स हैं, रैग्स हैं, ट्री ब्रांचेज हैं, प्लास्टिक है, उसको हम स्ट्रेनर्स से या बार स्क्रीन से, बार्स होते हैं उससे सेपरेट कर देते हैं। देन द सीवेज में पास थ्रू सेटलमेंट टैंक्स।
where most of the suspended solids like sand grit, stones, broken glass sink to the bottom. अब इसके बाद क्या होता है कि हम सेटलमेंट टैंक्स में ले जाते हैं उस रिमेनिंग लिक्विड को, जहाँ पर जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो कुछ टाइम बाद बैठ जाती हैं, जैसे कि सैंड है, स्टोन्स हैं या ग्लास के ब्रोकन पीसेस होते हैं, वो सब नीचे बैठ जाते हैं. The solids that settle at the bottom of the settlement tanks are referred to as primary sludge. वो solids जो settlement tanks के bottom में बैठ जाते हैं उसको हम primary sludge बोलते हैं. These particles are removed because they may damage pumps and the other equipments. इन particles को हमें remove करना पड़ता है क्योंकि वो pumps को damage कर सकते हैं या कोई भी मशीनरी है उसमें clog हो सकते हैं और उसकी working को affect कर सकते हैं. अब क्या होता है, जो फ्लोटिंग मटेरियल्स हैं उनको स्किमर्स के हेल्प से रिमूव किया जाता है. वाटर दैट एमर्जेस फ्रॉम द सेडिमेंटेशन टैंक इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर. अब जो वाटर सेडिमेंटेशन टैंक के बाहर आता है उसको हम क्लैरिफाइड वाटर कहते हैं. द स्लज कलेक्टेड इज ट्रांसफर्ड टू द सेपरेट टैंक्स कॉल्ड डाइजेस्टर्स. तो स्लज इकट्ठा हो जाता है उसको हम सेपरेट टैंक्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं जिनको हम डाइजेस्टर्स बोलते हैं. डाइजेस्टर्स में क्या होता है, वहाँ पर उस स्लज को एनारोबिक बैक्टीरिया को एक्सपोज किया जाता है. ये वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है. इस प्रोसेस में क्या होता है, बायोगैस रिलीज़ होती है जिसको हम एज ए फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बिजली बनाने के लिए भी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. अब हम बात करेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट की. सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर वर्क्स ऑन ए डीपर लेवल देन द प्राइमरी लेवल. अब जो हमने प्राइमरी लेवल पर ट्रीटमेंट किया था वाटर का, उससे डीप लेवल पर वर्क करता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बिकॉज इट इज़ एम्ड एट टू डिग्रेड द बायोलॉजिकल कंटेंट ऑफ द वेस्ट थ्रू एरोबिक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. इसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं क्योंकि इससे क्या होता है, बायोलॉजिकल कंटेंट जो होता है वेस्ट का उसे भी हम रिमूव करते हैं थ्रू एरोबिक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. दिस स्टेप रिमूव्स द ऑर्गेनिक मैटर थ्रू द बायोलॉजिकल एजेंट्स. इस स्टेप में क्या होता है कि हम ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करते हैं थ्रू बायोलॉजिकल एजेंट्स. दिस स्टेप इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया. अब इस स्टेप में भी ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन होता है बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया. दिस कैन बी डन इन द ओपन टैंक्स कॉल्ड एरेशन टैंक्स. अब ये क्या होता है, एरेशन टैंक्स होते हैं, ओपन टैंक्स होते हैं, उनमें किया जाता है ये प्रोसेस. एरोबिक बैक्टीरिया और बैक्टीरिया दैट नीड ऑक्सीजन एक्ट ऑन द सीवेज. अब यहाँ पर क्या होता है, एरोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है. जैसे प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम एनारोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते थे जिनको अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, बट यहाँ पर हम एरोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं जिनको अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. इस प्रोसेस के लिए क्या करते हैं, कभी कभी एयर को भी ब्लोन किया जाता है, एयर को फ्लो किया जाता है टैंक्स में टू स्पीड अप द प्रोसेस, क्योंकि एयर में 21% ऑक्सीजन होता है. द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया मेक्स सॉलिड सेटल एट द बॉटम. इस बैक्टीरियल एक्शन से सॉलिड्स नीचे सेटल डाउन कर जाती हैं और इस प्रोसेस ये जो मटेरियल इकट्ठा होता है, जो सॉलिड सेटल कर जाती हैं, इसको हम सेकेंडरी और एक्टिवेटेड स्लज भी कहते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिवेटेड स्लज में क्या होता है, 97% वाटर होता है. इस वाटर को हम सैंड ड्राइंग बेड से रिमूव करते हैं या मशीन्स के थ्रू रिमूव किया जाता है. अब जो ड्राइड स्लज रह जाता है उसको एज ए मैन्योर भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी में वापस आ जाता है, न्यूट्रिएंट्स वापस मिल जाते हैं सॉइल को. द ट्रीटेड वाटर हैज़ ए वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल. ट्रीटेड वाटर में ऑर्गेनिक मटीरियल बहुत ही कम रहता है, सस्पेंडेड मैटर भी अब बहुत कम रहता है. अब इस वाटर को हम लेक, रिवर या समुद्र में भी डिस्चार्ज कर सकते हैं. कभी कभी क्या होता है, वाटर डिस्चार्ज करने से पहले वाटर को डिसइंफेक्ट किया जाता है ताकि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका नंबर बहुत कम से कम कर दिया जाए या बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, जिसकी वजह से कई वाटर बॉर्न डिजीजेस हो सकती हैं. अब जो कॉमन डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ होते हैं वो हैं आपका क्लोरीन एंड ओजोन. क्लोरीनेशन से क्या फ़ायदा है कि आपका आयरन, मैंगनीज एंड हाइड्रोजन सल्फाइड भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जिससे कम हार्मफुल केमिकल्स को भी, हार्मफुल मटेरियल्स को भी फिल्टर आउट कर सकते हैं. लास्ट आ जाता है हमारा टर्शियरी ट्रीटमेंट. टर्शियरी ट्रीटमेंट इज द
फाइनल स्टेज ऑफ द वेस्ट वाटर क्लीनिंग प्रोसेस। जो वेस्ट वाटर क्लीनिंग प्रोसेस है ये एक फाइनल स्टेज होता है। टर्शरी स्टेज में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिमूव किए जाते हैं, बैक्टीरियाज रिमूव किए जाते हैं, वायरसेस रिमूव किए जाते हैं, पैरासाइट्स भी रिमूव कर दिए जाते हैं। इनसे क्या होता है, ये रिमूव करने से वाटर बहुत ही सेफ हो जाता है हमारे लिए, रिसाइकिल कर सकते हैं और इन्वायरमेंट में सेफली रिलीज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, वाटर कैन बी पास थ्रू मैन मेड पॉन्ड्स कंटेनिंग रीड्स। मैन मेड पॉन्ड्स होते हैं जिसमें रीड्स होते हैं या कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिजॉल्व केमिकल्स को भी क्लीन आउट कर देते हैं, फर्दर क्लीन आउट कर देते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं वाटर हाइसिंथ, जो कि एक एक्वाटिक प्लांट है, एक नेचुरल क्लींजर है। सो अगर मेरे चैनल का कंटेंट आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।